मायावाद विचार श्रीपाद शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया, जिसको अद्वैतवाद या मायावाद भी कहते हैं। अद्वैतवाद अर्थात जीव और भगवान एक ही हैं, अलग नहीं हैं। मतलब आप ही भगवान हो, आप ही ब्रह्म हो, दूसरी कोई सत्ता नहीं है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ये उनका सिद्धांत है। मायावादी लोग बहुत ही घातक होते हैं, बहुत ही खतरनाक हैं। शंकराचार्य जी के जो अनुयायी हैं या शंकराचार्य जी का जो सिद्धांत है, बहुत ही खतरनाक सिद्धांत है। शंकराचार्य के जितने अनुयायी हैं, जितने मायावादी गण हैं, वे भगवान की कथा भी बोलेंगे, राम की कथा बोलेंगे, कृष्ण की कथा भी बोलेंगे, भागवत भी बोलेंगे। ये अलग बात है कि श्रीपाद शंकराचार्य जी ने भागवत को स्पर्श नहीं किया। वेदों को, उपनिषदों को और भगवत गीता को और वेदांत को उन्होंने स्पर्श किया, उन पर अपने भाष्य दिए। लेकिन जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसको शंकराचार्य ने स्पर्श तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि शंकराचार्य जी जानते हैं कि श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक में भगवान कृष्ण की महिमा है। तो शंकराचार्य भगवान कृष्ण के चरणों के प्रति अपराध नहीं करना चाहते हैं। वेद वेदांतों में जो सूत्र पाए जाते हैं, उनको तो उन्होंने तोड़ मरोड़ कर जो है मायावाद को स्थापित करने का भरसक प्रयास किया है। लेकिन श्रीमद् भागवत में तो प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक श्लोक में भगवान कृष्ण और उनके भक्तों की महिमा है। तो इसीलिए शंकराचार्य जी भागवत को स्पर्श नहीं किए कि कहीं भगवान कृष्ण के प्रति या उनके भक्तों के प्रति अपराध न हो जाए। लेकिन आज के तथाकथित शंकराचार्य जी के जो अनुयायी हैं, जो मायावादी हैं, वो भागवत को छूने का साहस करते हैं और भागवत पर बड़ी बड़ी व्याख्याएं करते हैं, कथा भी करते हैं, भगवान कृष्ण का गुणगान भी करेंगे। मायावादियों का विचार देखिए आप, मायावादी कितने घातक हैं। भागवत कथा भी करेंगे, राम कथा भी करेंगे, भगवान राम का गुणगान भी करेंगे, भगवान कृष्ण का गुणगान भी करेंगे। लेकिन अंत में क्या बोलेंगे कि राम और कृष्ण हमारी तरह एक सामान्य व्यक्ति हैं, या भगवान का जो रूप आप देख रहे हो, कृष्ण का रूप, भगवान राम का स्वरूप, ये सब क्या हैं? ये सब माया के द्वारा निर्मित हैं, ये भौतिक हैं। भगवान राम कृष्ण की लीलाएं, उनका धाम, उनके परिकर, उनके भक्त, उनकी लीलाएं सब क्या है? भौतिक, मायिक हैं। तो इतना खतरनाक उनका विचार मायावादियों का, इसीलिए वो मायावादी हैं। मायावाद अर्थात जो भगवान की सत्ता को, उनके स्वरूप को, उनके धाम को, उनकी लीलाओं को मायिक मानते हैं, माया के द्वारा निर्मित मानते हैं, भौतिक मानते हैं। इसी को मायावादी कहते हैं। और ऐसे तथाकथित मायावादी वर्तमान समय में भारत में बहुत अधिक रूप में हैं। और चैतन्य महाप्रभु का ये मत है कि मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। शंकराचार्य जी के द्वारा लिखित जो वेदांत सूत्र पर मायावाद भाष्य है, यदि कोई उसका श्रवण करता है, उसको पढ़ता है,
तो उसका सर्वनाश निश्चित है। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का वचन। लेकिन मायावादी, आजकल के मायावादी चैतन्य महाप्रभु को भी अपने संप्रदाय में घसीटने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो हमारे संप्रदाय के हैं, या हमारे संप्रदाय से उन्होंने संन्यास लिया है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या है, हमारे संप्रदाय के हैं। ठीक है, मान लो श्री चैतन्य महाप्रभु आपके संप्रदाय के हैं, तो फिर आप श्री चैतन्य महाप्रभु के विचारों को क्यों नहीं स्वीकार करते हो? श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो भक्ति के सिद्धांतों का प्रचार किया है, हरि नाम का प्रचार किया है, फिर उनके सिद्धांतों को भी मानो। आप सिक्के के एक पहलू को मान रहे हो और दूसरे पहलू को छोड़ देते हो। तो अपने मतलब के लिए वो कुछ भी जो है स्थापित कर देते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में ऐसा उनका मानना है। तो मायावादी कृष्णेर अपराधी, जो मायावादी हैं वो भगवान कृष्ण के प्रति अपराधी हैं। इसीलिए मायावाद बहुत ही खतरनाक है।